सा मैं ट्रैवल कर रही हूँ, नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा मैं ट्रैवल कर रही हूँ। आज 3rd डे है मेरा हॉस्पिटल में। एक तो सेम ट्रीटमेंट है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई है वापस, और अभी ब्रेकफास्ट भी आ गया। आई हैड माई टी, फ्रेश हो चुकी हूँ, नहा लिया, एंड देन इंजेक्शन लग चुके हैं मुझे, और खाना खा के फिर गो बैक टू स्लीप। और ये ब्रेकफास्ट आया है। मिल्क, इसको फिनिश करती हूँ बिफोर टेकिंग मेडिसिन। बस भगवान जी से प्रे करना मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, बिकॉज मुझे हॉस्पिटल फोबिया भी है। आई डोंट फील गुड इन हॉस्पिटल, आई मीन नोबडी फील गुड, मेरे को ज़्यादा ही चिंता है। ये टेस्ट वाइज बहुत ही EU है, बट ठीक है, हेल्दी है तो खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, व्हाटएवर। तो अभी जो वीडियोस आएंगे उसका ना तो कोई स्टार्टिंग होगा, ना तो कोई सेंटर पॉइंट होगा, ना तो कोई एंड पॉइंट होगा, बिकॉज मैं खुद कहीं बीच में फंसी पड़ी हूँ। ना मैं इधर क्यों, ना मैं उधर क्यों, तो मैं खुद अभी बहुत बीच में फंसी पड़ी हूँ। बट स्टिल आई ट्राई टू कैप्चर थिंग्स एंड अपडेट पीपल, और जितना भी हो सकता है जागरूक करूँ कि अपने ऊपर ध्यान दो, एक एक चीज़, एक एक सिम्टम्स पे ध्यान दो। और अगर मेरे इन वीडियो से किसी एक बंदे की भी हेल्प होती है ना, तो मुझे लगेगा कि मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। देखो लाइफ में ना हैप्पीनेस तो हम शेयर करते ही करते हैं, बट मेरा मानना है कि जब मैंने चूज़ किया है टू शेयर माई हैप्पी मोमेंट्स विथ यू गाइज, अगर मैंने कुछ लिया, मैंने कुछ बनाया, मैंने कुछ किया अच्छा, तो मैं वो शेयर करती हूँ। तो अगर लाइफ में कुछ डाउनफॉल है ना, उसको भी दिखाने का जिगरा होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव। मुझे नहीं लगता कि प्रेगनेंसी को कभी भी कोई 3 महीने के पहले डिस्क्लोज करता है, बट मुझे अभी कंप्लीट बेड रेस्ट कहा गया है। मेरे साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, अजीबोगरीब तरीके से पता चला, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार लोगों को तो बताना चाहिए इस बारे में कि ऐसा कुछ भी होता है, बिकॉज मैंने कभी नहीं सुना, ना कभी जाना कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट ऐसा कुछ हुआ। आई वॉज लाइक इन शॉक कि ये क्या हुआ और कैसे ऐसे कैसे हो सकता है। देन आई डिसाइडेड कि आई शुड शेयर दिस विथ माई व्यूअर्स, विथ एवरीवन जिसको भी इससे हेल्प मिले। लाइफ के अलग अलग शेड्स हैं, लाइफ का अलग अलग पार्ट है, और हमें बस एक ही चीज़ नहीं छोड़नी है, वो है पॉजिटिविटी, ऊपर वाले का हाथ, और अच्छा सोचो, अच्छा करो, और ऊपर वाले पे भरोसा रखो। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। डिटेल में अगर बताऊं कि मुझे हुआ क्या है, तो जो बेबी है उसके पास ब्लड क्लॉट्स हैं, और क्लॉट्स जो है वो बेबी के लिए हार्मफुल है बहुत ज़्यादा। तो मुझे आज डॉक्टर ने बताया कि जो हम बार बार अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वो हम उस बच्चे के लिए चेक कर रहे हैं, बिकॉज उससे बेबी को हार्म हो सकता है क्लॉट से। तो मैंने आज डॉक्टर से कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ। जो मेरी फीलिंग है वो आउटब्रस्ट होना चाहती है, बट मैं कर नहीं पा रही। हर कोई चाहता है कि मैं एक साइड पकड़ूँ, कहते हैं ना कि मतलब कोई भी एक छोर होना चाहिए, या तो आर या तो पार, बट मैं कहीं ना कहीं बिल्कुल बीच में हूँ, पेंडुलम की तरह। बट मुझे तो पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है मेरे साथ और क्या होगा आगे, कुछ नहीं पता। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं कह सकते। मैं ये जो व्लॉग्स बना रही हूँ ना, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि जितना नॉलेज मुझे इस जर्नी का हो रहा है, और वो सब मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपके पास भी जो मतलब अवेयरनेस आएगी ना, वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर जाएगी। एंड दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट प्रेगनेंसी। इससे पहले भी 2019 में मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी था, और भी
लॉस्ट आवर चाइल्ड इन 7 मंथ। मेरा एकदम से बीपी शूट कर गया था। उसके बारे में आई टॉक इन डिटेल। तब मुझे कुछ भी नहीं पता था, मतलब कैसे अपना ख्याल रखते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। आई वॉज लाइक ज़ीरो, मुझे कुछ नहीं पता था और कोई बताने वाला भी नहीं था। बिकॉज़ मेरी जो मैटरनल फैमिली है, जो मेरी मम्मी का घर है, वहाँ पे भगवान जी की दया से सबकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ रही, बिल्कुल हर्डल फ्री रही, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, सबका बहुत हेल्दी बेबी। तो किसी को दूर दूर तक जानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो आई सॉ दोज काइंड ऑफ प्रेगनेंसी मेरे घर में। तो मुझे लगा ऐसे ही होता होगा। जब मेरी प्रेगनेंसी हुई तो मैं बहुत केयर फ्री थी, मेरे सारे रिपोर्ट्स बहुत अच्छे थे। डॉक्टर वाज लाइक लीस्ट टेंस्ड कि तुम्हारा प्रेगनेंसी तो बहुत स्मूथ है, इट्स वेरी लो रिस्क, इट्स वेरी नॉर्मल। तो आई वॉज ऑल्सो लाइक काम कि चलो ठीक है, जब डॉक्टर ही कह रही है। ऑल ऑफ अ सडन इन 7 मंथ मेरा बीपी एकदम से शूट कर गया, जो कि अनकंट्रोलेबल था, और उसकी वजह से वी लॉस्ट आवर फर्स्ट चाइल्ड। बट देन आई टुक गुड 2 years टू मेक अप माई माइंड फॉर नेक्स्ट बेबी। तो अभी, और ये भी ऐसे पता चला जो कि बिल्कुल मतलब अनएक्सपेक्टेड था। तबीयत नहीं ठीक थी, आई वॉज फोकस्ड ऑन माई तबीयत कि फीवर हो गया है, कमज़ोरी लग गई है, क्योंकि मेरा यही साइन है। पीरियड आपका नहीं आता है, सबसे पहला साइन वो होता है कि पीरियड आपका नहीं आ रहा। बट मुझे स्पॉटिंग आई थी, तो मुझे लगा कि शायद बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल है। मैं बिहार से अपने यहाँ आई थी, घर आई थी, तो मुझे लगा शायद जब भी मेरे साथ कुछ ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल होता है, जब भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ या बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, तो मेरे पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, लाइक स्पॉटिंग हो जाएगा, कम ब्लीडिंग होगी। तो मुझे लगा शायद वही है। उसके बाद मेरे को फीवर हो गया, जिसकी वजह से मुझे वीकनेस रहा। और मेरे जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थे उसमें भी यही साइन थे, मिस्ड पीरियड एंड देन वीकनेस, दैट्स इट। तो मुझे लगा वीकनेस फीवर की वजह से है। बट वन नाइट आई वॉज लाइक इतनी ब्लीडिंग एज इफ आई पीड ऑन माई बेड, और मैं बहुत डर गई कि ये क्या है, ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ। सो आई कॉल माई डॉक्टर एंड देन शी वॉज लाइक कि तुम हॉस्पिटल आ जाओ, एक बार स्टेबल हो जाओ, थोड़ी ब्लीडिंग कम होती है, उसके बाद तुम हॉस्पिटल आ जाओ। तो हॉस्पिटल आने के बाद जो भी प्रोसेस फॉलो होता है वो सब हुआ। एंड फिर मैंने सबको बताया, मेरे घर वालों को बताया, साहिल के घर वालों को बताया। तो फिर चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगी। हम हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कहा मुझे उसी वक्त कि नहीं, घर नहीं जा सकती, हॉस्पिटल में एडमिट करो। हॉस्पिटल में एडमिट हो गई एंड देन अभी वो चल रहा है मेरा जो मतलब इलाज। जैसे जैसे वो मुझे बताते जा रहे हैं, मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट कहा गया है, थोड़ा बहुत पैर हिलाना, थोड़ा बहुत वॉक करना, बाकी पूरे टाइम आप लेटे रहो। तो टफ है मेरे लिए बहुत ज़्यादा, बट ठीक है, देखते हैं। अगर इन सारी प्रॉब्लम का जो रिज़ल्ट है वो मुझे अच्छा मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रे करना सारे मेरे लिए कि चीज़ें ठीक रहें। खुश बच्चा तो सबने देखा है, बट जो एक सैडनेस है ना, एक खालीपन, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। और जो मेरे मतलब इनर सर्किल है, जो मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, वो जानते हैं मुझे। रेस्ट के लिए मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत नॉर्मल हैप्पी गोइंग लड़की हूँ, और मैं ऐसे ही लिखना चाहती हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे तकलीफ़ और गम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं है, आई नो, बट मैं थोड़ा ज़्यादा दूर भागती हूँ। बट स्टिल मैंने इस बार देखा कि मुझे बहुत चेंजेस आए हैं। मैं आराम से हॉस्पिटल बेड पे 4-4 घंटे अकेली रहती हूँ। साहिल को घर पे देखना होता है, सुल्तान को भी देखना होता है, आता जाता रहता है वो। तो मैं बहुत स्टेबल हूँ इस बार यहाँ से, कि मैंने अपना बहुत बैलेंस रखा है कि ना मैं खुश हूँ ना मैं दुखी हूँ, आई एम स्टेबल। बिकॉज मैं अगर खुश हो गई बहुत और अगर कुछ नेगेटिव हो गया तो मैं फिर टूट जाऊँगी, और अगर दुखी हूँ तो जो मैं वाइब्रेशन उसको सेंड कर रही हूँ कि आई एम सैड, तो उस तक मेरी वाइब्रेशन जाएगी, तो मुझे वो भी नहीं करना। बहुत मुश्किल है बैलेंस करना, बट जस्ट बिकॉज महादेव की भक्ति थोड़ी बहुत आपको बैलेंसिंग सिखा देती है। तो मुझे लगता है ये जो कुछ भी मेरे अंदर आया है ना, ये महादेव की वजह से आया है बस। और ये आज रात की मील कल रात में मैं अपने घर पे खा लूँगी, आज रात हॉस्पिटल में
बट ठीक है। ये है मेरा डाइनिंग टेबल। खाना खाया नहीं गया बट मैंने थोड़ा बहुत खाया है। पनीर खा लिया मैंने, रायता खा लिया और एक रोटी खा ली और वेजिटेबल सूप डन। चाय इन्होंने दिया है बट मैंने घर से चाय मंगाया था, मैंने वही पिया। केला खा नहीं सकती बिकॉज अभी डॉक्टर ने मना किया है। बीपी नॉर्मल आ रहा है तो थोड़ा मेरे को शुगर इनटेक पे ध्यान देना पड़ेगा। डायरेक्ट शुगर नहीं बट इनमें भी तो होता ही है ना इनडायरेक्ट। तो फिर अभी हेलो एवरीवन, आज है डे 4 और कल होपफुली डिस्चार्ज मेरा हो जाएगा यहाँ से। एंड सो फार सो गुड तो नहीं बोल सकती बिकॉज अभी भी रिस्क है। डॉक्टर्स ने कहा है कि अभी पूरे 1 महीने तक वो मुझे हर एक हफ्ते मतलब अल्ट्रासाउंड के वाया दे विल ऑब्जर्व द बेबी एंड द प्रोग्रेस। और जो हेमाटोमा है, जो ब्लड क्लॉट का नाम है हेमाटोमा, वो कितना कम हो रहा है या बढ़ रहा है उसको भी ऑब्जर्व करना है। तो आई एम ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग और रेस्ट। प्लीज़ आप लोग मेरे लिए प्रे करना क्योंकि जो साइज़ है हेमाटोमा का इट्स क्वाइट बिग। तो सारे कह रहे हैं कि वो फाइट दे रहा है, अच्छा फाइट दे रहा है बच्चा, बस हमें भी उसके लिए फ़ाइट करना है। तो प्लीज़ प्रे करना आप सब भी, क्योंकि मुझे इतना पता है प्रेयर में बहुत ताकत होती है और मैं एक बार खो चुकी हूँ तो दोबारा बिल्कुल खोने का मन नहीं है। इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मतलब आई एम गिविंग माई बेस्ट। बहुत दिक्कत होती है बट स्टिल आई एम फाइन कि मैं अपना बेस्ट दूँ। डॉक्टर्स आर वेरी गुड, दे आर वेरी सपोर्टिव। जब भी कुछ मन में क्वेश्चंस आते हैं तो बैठ के बहुत अच्छे से समझाते हैं हर चीज़ों को। थोड़ा मैं पैनिक कर जाती हूँ बहुत सारा ब्लड देख के, बट ठीक है, अगर ऊपर वाले की दया से सब कुछ ठीक रहा तो ये सारे पेन इनके कोई मायने नहीं रहेंगे। बस प्रेयर, दैट्स ऑल आई नीड। कल होपफुली डिस्चार्ज हो जाएगा मेरा और मैं घर जाऊंगी। और घर पे अभी साहिल के मम्मी पापा आए हुए हैं और एक दिन के बाद मेरे मम्मी पापा भी आ रहे हैं, तो थोड़ा पॉजिटिव फील होगा। ऑल्दो आई एम स्केयर्ड एज वेल कि यहाँ तो पैनिक करती तो डॉक्टर्स आ जाते हैं, नर्स आ जाती है। नर्स इज़ ऑल्सो वेरी स्वीट, वो भी समझाती है मुझे। वहाँ पे साहिल समझाएगा मुझे बिकॉज यहाँ डॉक्टर ने मुझे कहा है, सॉरी डॉक्टर ने साहिल को कहा है कि तुम्हें इसको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा केयर देना होगा। दैट्स योर जॉब। तो चलो फिर अपडेट करती रहूँगी जितना मन करेगा, जो जो पोर्शन शूट करने का मन करेगा। जब भी मूड थोड़ा ठीक होगा तो आई विल ट्राई टू कैप्चर दिस जर्नी एंड होपफुली पूरी जर्नी बहुत स्मूथ हो आगे और अच्छे से निकल जाए। बस दैट्स ऑल आई एम प्रेइंग। थैंक यू। और आप सबके लिए बहुत टाइम से बोला नहीं बिकॉज खुद के लिए ब्लेसिंग्स मांगे जा रही थी उनसे, तो अभी आप सबके लिए मांगती हूँ मैं यार। मे माँ महादेव वासुदेव ऑलवेज ब्लेस यू गाइस।